आज की वीडियो में समझेंगे कंप्लीट रोड मैप सीएफए लेवल 1 का। तो आज की वीडियो में हम लोग चार चीज़ मेन कवर करने वाले हैं। पहला है कि कुछ थोड़ा सा डिटेल बात करेंगे सीएफए लेवल 1 क्या होता है, क्या सब्जेक्ट होता है, क्या नहीं, उसके बारे में थोड़ा सा। अगर आपको ऑलरेडी पता है तो आप ये पार्ट स्किप कर सकते हो। देन प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा वीडियो का कि कैसे हम लोग को प्रिपेयर करना चाहिए सीएफए लेवल 1 ताकि हम लोग टारगेट कर सकें 90% के लिए। एंड देन नेक्स्ट कि प्रैक्टिकल नॉलेज, जो कि बहुत लोगों का सवाल होता है कि हम लोग प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे गेन करें अलॉन्ग साइड सीएफए लेवल 1 का प्रिपरेशन में, तो उस पर बात करेंगे। एंड देन आफ्टर एग्जाम और रिजल्ट के पहले जो 1 से 1.5 महीना या 2 महीना का समय रहता है, तो उसको कैसे अच्छा से यूटिलाइज करना है, इस चीज़ पे भी हम लोग बात करेंगे। अगर तुम लोग का कोई भी वीडियो बनाने का सजेशन होगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं अगला वीडियो उस पर बना दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि सब्जेक्ट्स क्या क्या है सीएफए लेवल 1 में, तो 10 सब्जेक्ट है, बहुत लोग को पता होगा। तो पहला है क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट क्यूएम जिसको बोलते हैं, फिर इकोनॉमिक जो बेसिक इकोनॉमिक जो हम लोग पढ़ते थे 9, 10, 11, 12 में। देन फिक्स्ड इनकम जो कि बॉन्ड वैल्यूएशन के ऊपर है, बॉन्ड्स के ऊपर है, बॉन्ड्स क्या होते हैं, सारा बॉन्ड से रिलेटेड सारा चीज़ फिक्स्ड इनकम में पढ़ाया जाएगा। देन होता है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव तुम लोग को पता होगा, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, फॉरवर्ड स्वैप, ये सारी चीज़ों को डेरिवेटिव बोलते हैं, जो कि डिराइव करता है अपना वैल्यू कोई और एसेट से, तो उसको डेरिवेटिव, तो उस पर पूरा एक सब्जेक्ट है। देन इक्विटी जो कि हम लोग सब को पता है, इंडियंस लोग को, शेयर्स के ऊपर, इक्विटी मार्केट के ऊपर, वो सारा कवर होगा इक्विटी में। देन कॉर्पोरेट इशूअर, कॉर्पोरेट इशूअर में क्या है कि कंपनी कैसे पैसा उठाता है, कैसे पैसा लगाता है, मतलब कंपनी सोर्स कैसे करता है फंड को और इन्वेस्ट कैसे करता है, उसके ऊपर बेसिकली होता है कॉर्पोरेट इशूअर, कंपनी के पर्सपेक्टिव से होता है ये। ठीक है, उसके बाद है एफआरए, एफआरए क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनीज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब होता है तो उसको हम लोग एनालाइज कैसे कर सकते हैं, उसको एनालाइज करके इंटरप्रेट कैसे कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि कंपनी अच्छा है या खराब है, ये चीज़ हम लोग को सिखाता है एफआरए में। देन नेक्स्ट है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट मतलब हो गया कि हेज फंड्स हो गए, जो कि बॉन्ड और स्टॉक्स से अलग इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, जैसे हेज फंड्स, रियल एस्टेट, कमोडिटीज़, ये सारा हम लोग का आता है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में। देन है नेक्स्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब देखो हम लोग सब समझ गए कि बॉन्ड्स क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, इकोनॉमिक समझ आ गया कि कैसे क्या चीज़ इंपैक्ट करता है, हम लोग कुछ मेथड समझ गए, क्वांटिटेटिव मेथड्स में हम लोग समझ गए स्टैटिस्टिक्स होता है क्वांटिटेटिव मेथड्स, तो उसमें हम लोग समझ गए कि क्या क्या मॉडल्स हम लोग यूज़ करेंगे। फिर हम लोग को स्टॉक के बारे में समझ आ गया, हम लोग को एफआरए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस समझ आ गया कि फाइनेंशियल कैसे रिपोर्ट को एनालाइज करते हैं। अब ये सारा चीज़ को हम लोग कंबाइन करते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, कि सारा चीज़ को मिला के हम लोग एक पोर्टफोलियो बनाते हैं ताकि उसका हम लोग सबसे ज़्यादा रिटर्न हम लोग जनरेट कर पाएँ बाय टेकिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क। ठीक है, तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वो होता है। देन एथिक्स होता है कि एथिकली हम लोग कैसे सब कर सकते हैं विदाउट किसी का चोरी किए, या विदाउट एथिकली हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सब चीज़ को वो चीज़ एथिक्स बताता है। तो याद रखना एथिक्स का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है सीएफए लेवल वन, सीएफए के सारे लेवल्स में एथिक्स का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है। तो ये 10 सब्जेक्ट होता है सीएफए लेवल 1 में, और ये सीएफए लेवल 1 4 बार होता है साल में। ठीक है, पहला फेब, दूसरा बार फिर से होता है मई, फिर अगस्त, नवंबर। तुमको जिसमें भी इनरोल करना तो इनरोल कर सकते हो। तो ये चीज़ होता है पूरा एक बेसिक डिटेल हम लोग लिए सीएफए लेवल 1 के बारे में, क्योंकि बहुत लोग को और पता होगा, अगर तुम लोग को डिटेल वीडियो चाहिए सीएफए लेवल 1 पे पूरा कि पूरा समझाना कि कैसे एग्जाम होता है, कैसे क्या होता है, तो सारी चीज़ मेरे को तुम लोग कमेंट में बता देना, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग मेन प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की, क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी हम लोग को रखना चाहिए सीएफए लेवल 1 के लिए। तो देखो यहाँ पे कुछ मैंने की पॉइंट्स लिखा है, जैसे कि एटलीस्ट 6 to 9 मंथ तुम लोग समय दो। ठीक है, अगर तुम वर्किंग प्रोफेशनल हो तो 9 मंथ्स का समय दो। अगर तुम ऑल टाइम स्टूडेंट हो, मतलब दिन भर तुमको बस पढ़ाई करना है और कुछ नहीं करना है, तो तुम लोग 6 मंथ्स ले सकते हो। अब देखो बहुत लोग इस पर बोलेगा कि बहुत लोग तो 3 मंथ में क्लियर कर लिए थे, या 2 मंथ में क्लियर कर लिया था। देखो क्लियर कर लेता है बहुत जन उस पर, लेकिन हम लोग को सिर्फ एग्जाम क्लियर नहीं करना है, हम लोग को एक तो 90% से क्लियर करना है, और दूसरा हम लोग को अंडरस्टैंडिंग बैठाना है मन में। हम लोग को समझ आना चाहिए, हम लोग को समझ आना चाहिए कि स्टॉक क्या है, बॉन्ड क्या है, कैसे हम लोग रियल लाइफ में उसको ट्रेड करेंगे, कैसे हम लोग अपना पोर्टफोलियो रियल लाइफ में बनाएंगे। तो वो चीज़ अगर समझना है तो तुम लोग को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके तुम लोग को प्रैक्टिकल नॉलेज टेस्ट होगा, तुम लोग का थियोरेटिकल नॉलेज कहीं काम नहीं आएगा। तो 6 to 9 मंथ्स का समय लो अपना। अगर तुमको 12 मंथ्स का समय लेना, तुम 12 मंथ्स का समय लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस रश मत करना। देन सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो 2 सब्जेक्ट एट अ टाइम लेके चलो। ठीक है, एक सब्जेक्ट से स्टार्ट मत करना, क्योंकि एक सब्जेक्ट से स्टार्ट करोगे ना तो कोई कोई सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा लेंदी होता है, जैसे क्यूएम, क्यूएम बहुत ज़्यादा लेंदी सब्जेक्ट है, एफआरए बहुत ज़्यादा लेंदी सब्जेक्ट है। तो क्या होगा ना कि अगर स्टार्ट करोगे तो बहुत लंबा जाएगा एक सब्जेक्ट और तुम बोर होने लगोगे। तो इसीलिए 2 से 3 सब्जेक्ट एक ही साथ स्टार्ट करो, मतलब कि आज जैसे क्यूएम पढ़ लिए तो कल दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लिए, फिर नेक्स्ट दिन क्यूएम पढ़ लिए, वैसे करके तुम कर सकते हो।
ठीक है, 2 सब्जेक्ट एटलीस्ट रखो एक साथ, क्योंकि इससे तुमको बोरिंग नहीं लगेगा, कभी ये पढ़ ली कभी वो पढ़ ली, तो वैसे तुम्हारा चलते रहेगा सही से। और नहीं तो तुम 3 सब्जेक्ट भी कर सकते हो, डिपेंड करता है तुम पे कि कैसा तुम्हारा कैलिबर है। उसके बाद नेक्स्ट है कि कैल्सी का यूज़ करो, कैल्सी का यूज़ ज़रूर से करो, ठीक है। कैल्सी यूज़ करना सीखो बहुत अच्छे से। तुमको जो भी ट्यूशन लोगे या तुमको यूट्यूब वीडियो में कहीं दिखेगा तो उससे सीखो, लेकिन कैल्सी यूज़ करना सीखो बहुत अच्छे से। देखो कैल्सी के बिना तो सीएफए तुम पार कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। एंड इफेक्टिवली यूज़ करना सीखो कैल्सी को, ताकि तुमको पेपर पेन का ज़रूरत ना पड़े। तुमको ना पेन उठाना नहीं चाहिए, तुमको पेन का ज़रूरत पड़ना ही नहीं चाहिए, तुम्हारा सब चीज़ कैल्सी और दिमाग में होना चाहिए। ऐसा तुम स्पीड जनरेट करोगे, तुमको एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा होगा, तुमको पेन और पेपर का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा सीएफए एग्जाम में, ठीक है। देन नेक्स्ट है कि कैंडिडेट रिसोर्स पे फोकस करो, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि तुम कैंडिडेट रिसोर्स पे फोकस करो। इधर उधर का रिसोर्सेज छोड़ो, चाहे कोई भी रिसोर्स हुआ, इधर उधर का रिसोर्सेज पहले सेकेंडरी रखो, सारा रिसोर्सेज सेकेंडरी रहेगा। सबसे पहला और मेन होगा एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस एंड कैंडिडेट रिसोर्सेज, ठीक है। इसको अगर तुम लोग 2 से 3 बार बना के चल गए हो एग्जाम से पहले, तो हम मेरे को लगता है 80 to 90% तुम्हारा चांस है तुम पास कर जाओगे, 90% या 95% चांस है कि तुम पास कर जाओगे एग्जाम, क्योंकि कैंडिडेट रिसोर्सेज से ही सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। कुछ हाँ हार्ड क्वेश्चंस कुछ रहेंगे जो आ सकते हैं, लेकिन 90 to 95% क्वेश्चंस कैंडिडेट रिसोर्सेज जैसे ही होते हैं, सिमिलर, ठीक है। तो कैंडिडेट रिसोर्सेज एकदम करो, मेन वही है, कैंडिडेट रिसोर्स पे फोकस करो। फिर और तुमको प्रैक्टिस करना है तो एग्जाम्पल करो कोर्स का, कैंडिडेट रिसोर्स से एग्जाम्पल, एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस इनफ रहेगा। अगर तुमको और ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, अगर तुमको लगता है तो ट्यूशन में तुमको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे अगर तुम ट्यूशन ले रहे हो तो, और अगर तुमको ट्यूशन नहीं ले रहे हो, तुम सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं से तुमको रिसोर्सेज मिल जाएगा। कोई भी टेलीग्राम में चैनल में जाना, तुमको रिसोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है। तो कैंडिडेट रिसोर्सेज लेकिन मस्ट है, वो सबसे पहले करो, उसके बाद जो करना है करो, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं भूल गया बोलना, जो इंपॉर्टेंट बात है कि देखो एक सब्जेक्ट जैसे हुआ, जैसे सपोज करो मेरा इक्विटी का एक चैप्टर हुआ इक्विटी का मेरा, अब उसके बाद तुरंत जाके कैंडिडेट रिसोर्सेज उस चैप्टर का प्रिपेयर करो। लास्ट के लिए मत छोड़ा कि यार क्वेश्चन लास्ट में करेंगे, चैप्टर समझ गए हैं, नहीं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है करना। सीएफए में लेवल, खास करके लेवल 1 में क्वेश्चन 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 जितना ज़्यादा करोगे तुमको ज़्यादा मेमोराइज होते जाएगा वो चीज़, ठीक है। तो वो ज़रूर करो। अब सारा चीज़ हो गया हम लोग का, अब क्या है कि हम लोग को सिलेबस, एटलीस्ट हम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए 2 मंथ्स बिफोर द एग्ज़ाम। अगर मेरा एग्ज़ाम नवंबर 20 को है तो नवंबर 20 से अक्टूबर 20 एंड देन सितंबर 20 तक मेरा पूरा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए विथ वन टाइम कैंडिडेट रिसोर्स। एक बार मेरा पूरा कैंडिडेट रिसोर्स हो जाना चाहिए कम से कम, और पूरा सिलेबस मेरा खत्म हो जाना चाहिए 2 मंथ्स बिफोर, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। और देन नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉक्स। बहुत लोग मॉक्स नहीं देते हैं, और मॉक्स भी देना एग्जाम बाउंड कंडीशन में। मतलब अगर सपोज करो मेरा, तुम लोग शेड्यूल कर ही लिए होगे, अपना एग्जाम शेड्यूल कर लेना जो लोग नहीं किए हो, अगर तो हो गया शेड्यूल, समझ लो 9 बजे सुबह एग्जाम है तुम लोग का, कभी भी नवंबर में अगस्त में जब भी किए हो, तो क्या करना कि अगर 9 बजे एग्जाम है तो 1 मंथ पहले, मतलब नवंबर में एग्जाम है तो अक्टूबर 20 नवंबर का एग्जाम है, अक्टूबर 20 से मॉक देना चालू कर देना। उसके पहले भी दे सकते हो, तुम पे डिपेंड करता है, नहीं कि उसके उस समय से एटलीस्ट चालू कर देना 1 मंथ में मॉक देना, ठीक है। आज मॉक दिए तो मॉक कैसे देना है, अब 9 बजे मेरा अगर एग्जाम है रियल, तो हम मॉक 9 बजे बैठ के देंगे, 9 देंगे। उसके बाद पहला सेशन, 2 सेशन होता है सीएफए में, पता होगा, तो पहला सेशन खत्म हुआ, फिर जितना ब्रेक रहता है ओरिजिनली 15 मिनट या 30 मिनट्स, उतना का हम लोग ब्रेक लेंगे, एंड देन फिर हम लोग सेकंड के लिए बैठेंगे लगातार, बिना कोई 1 घंटा ब्रेक लिए 2 घंटा ब्रेक लिए, वैसा नहीं करना है। एकदम एग्जाम बाउंड कंडीशन, जैसा तुमको एग्जाम में बैठना होगा वैसा करना, तभी तुम्हारा माइंड हैबिचुअल होगा उस चीज़ के लिए, ठीक है। और उसके बाद मॉक दे दिए, अब 2 दिन लो उसको रिव्यू करने के लिए कि क्या गलती हुआ क्या गलती नहीं हुआ, वो सारा टॉपिक्स को रिवाइज करो जाके अच्छे से। उसके बाद फिर से एक मॉक दो, कम से कम ऐसे करके 5 मॉक्स एटलीस्ट दो, तब तुम्हारा दिमाग सेटल डाउन होगा कि हाँ कैसे एग्जाम में करना है कैसे नहीं करना, ठीक है। मैंने 5 मॉक्स या 6 मॉक्स दिए थे, और मेरे को एग्ज़ाम जाके लगा ही नहीं था कि मैं रियल एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मेरे को वो भी लग रहा था कि मॉक है। तो वो टेंशन तुम्हारे दिमाग से हट जाता है अगर तुम 5 से 6 मॉक्स ऑलरेडी दे के गए हो तो, ठीक है। अब ये हुआ पूरा हम लोग का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे लेना है सीएफए में, ठीक है। प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे लेना है, ये बहुत लोग का क्वेश्चन रहता है, मेरा भी क्वेश्चन था जब मैंने स्टार्ट किया था सीएफए लेवल 1 का प्रिपरेशन। तो
पहली बात इंटर्नशिप करो, जो कि तुम लोग को सबसे सुनने को मिलेगा कि इंटर्नशिप करो फाइनेंस फर्म में। अब देखो, अगर तुम बड़े शहर में हो, मुंबई में, दिल्ली में और कहीं और रहते हो बड़े बड़े शहरों में, तो फाइनेंस फर्म मिल जाते हैं। लेकिन छोटे शहर में जैसे झारखंड, बिहार, ऐसे सब शहर में तुम लोग को फाइनेंस फर्म मिलना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा। तो ऑनलाइन सर्च करो इंटर्नशिप, ट्राई करो इंटर्नशिप करने का, क्योंकि इंटर्नशिप तुमको एक अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज दे सकता है। जॉब के पहले कोई अगर प्रैक्टिकल नॉलेज तुमको दे सकता है तो वो इंटर्नशिप्स है। ठीक है, तो इंटर्नशिप जरूर सर्च करो। ठीक है, इंटर्नशिप करो, ट्राई करो करने का। ड्यूरिंग भी कर सकते हो, अगर तुम स्टूडेंट हो तो तुम ड्यूरिंग भी कर सकते हो, मतलब कि प्रिपरेशन के ड्यूरिंग, या फिर एग्जाम देने के बाद भी कर सकते हो, डिपेंड करता है तुम पे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है कि एनुअल रिपोर्ट पढ़ो। क्या करो, कोई भी कंपनी उठाओ, जो कंपनी तुमको अच्छा लगता है, चाहे वो टाइटन है, चाहे कोई है, कोई भी कंपनी, वो कंपनी उठाओ और उसका एनुअल रिपोर्ट पढ़ने का ट्राई करो। ठीक है, उसका बैलेंस शीट में जाओ, उसका पेंडल में जाओ, समझने की कोशिश करो कि क्या हो रहा है, क्या तुमको दिख रहा है। रेशियोज फाइंड आउट करो, रेशियो एनालिसिस करो। रेशियो एनालिसिस तुम कर सकते हो, सारा रेशियोज निकालो एक्सेल शीट में कंपनी का, उसको एनालाइज करने का कोशिश करो लास्ट 5 साल में क्या ट्रेंड दिख रहा है तुमको रेशियोज में। जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, या डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है, सारा चीज़ एनालाइज करो। तो वो तुमको एक बहुत अच्छा एज देगा, बहुत अच्छा तुमको एक प्रैक्टिकल नॉलेज देगा कि हाँ, तुम रियल कंपनी का एनालाइज करके देखना चाह रहे हो कि क्या हो रहा है कंपनी में, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, देन थर्ड है कि फाइनेंस न्यूज़ पढ़ो डेली। हर दिन फाइनेंस न्यूज़ पे फोकस करो, ट्राई करो कि फाइनेंस न्यूज़ पढ़ने का। ठीक है, हर दिन, ताकि वो तुम्हारा बहुत अच्छा होता है। हर दिन फाइनेंस न्यूज़ पढ़ना बहुत तुमको बेनिफिशियल होगा उस चीज़ से। ठीक है, तो हर दिन फाइनेंस न्यूज़ पढ़ो, डे टू डे अपडेट रहो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है फाइनेंस में, और ट्राई करो उसको रिलेट करने का। क्योंकि देखो, सीएफए में तुम जब पढ़ोगे ना सारा चीज़, तुम रियल लाइफ से रिलेट कर पाओगे। सबसे बेस्ट पार्ट ये है सीएफए का, तो उसके कारण तुम रिलेट कर पाओगे। तो सारा डेली फाइनेंस न्यूज़ पढ़ो, बहुत अच्छा रहेगा। देन नेक्स्ट है फाइनेंशियल मॉडल्स बनाना। सीख जाओ फाइनेंशियल मॉडल बनाना। कोई भी फाइनेंशियल मॉडल या कोर्स पकड़ो, या तो अब तो सीएफए में भी प्रैक्टिकल स्किल मॉड्यूल है, तो वो भी तुम्हारा हेल्पफुल होगा, लेकिन वो इंग्लिश में होगा। अगर तुमको हिंदी में बेटर समझ आता है तो किसी का कोर्स पकड़ो फाइनेंशियल मॉडलिंग का, और फाइनेंशियल मॉडलिंग बनाना स्टार्ट करो। ठीक है, फाइनेंशियल मॉडलिंग बनाना सीखो, बहुत बहुत हेल्पफुल होगा तुम्हारे लिए। वैल्यूएशन करना, फाइनेंशियल मॉडलिंग करना सीखो। देखो, सीएफए लेवल 1 से ना हम लोग को प्रैक्टिकल नॉलेज वैसा नहीं मिल पाता है, थियोरेटिकल नॉलेज मिलता है हम लोग को। लेवल 1 अगर तुम दोगे, तुमको ये लग रहा है कि यार हम तो कंपनी एनालाइज कर लेंगे, वैसा नहीं है। तुमको उसके लिए और मेहनत करना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स जाके तुमको काम करना पड़ेगा। तुमको अलग से वैल्यूएशन, अलग से तुमको फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखना पड़ेगा। और तुमको सबसे बड़ा बात है कि तुमको एक्सेल पे बनाना पड़ेगा। तुम जब तक एक दो तीन चार कंपनी का नहीं बनाते हो, तब तक तुमसे वो चीज़ नहीं होगा। तो वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें जो तुम लोग कर सकते हो, कुछ पॉइंट्स प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए। देन चलते हैं अब लास्ट पार्ट पे, जो कि है कि एग्ज़ाम के बाद क्या करें। बहुत लोग का ये सवाल रहता है कि अब एग्ज़ाम दे दिए हैं, रिजल्ट आने में टाइम है, तो क्या करें, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें या प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट करें। देखो, मेरा मानो तो प्रिपरेशन स्टार्ट मत करो। 1.5-2 महीना का टाइम रहता है, उसमें तुम या तो इंटर्नशिप कर सकते हो। बेस्ट टाइम इंटर्नशिप करने के लिए, क्योंकि देखो तुम फ्रेश हो, अभी तुम्हारा एग्ज़ाम खत्म हुआ है, तुम रिलैक्स फील कर रहे हो, तुमको पता चल जाता है कि तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा गया है, तुम रिलैक्स फील कर रहे हो, तुम्हारा एग्ज़ाम खत्म हुआ है अभी, तुमको एक तो नॉलेज भी बिल्डअप हो गया है सीएफए लेवल 1 का। तुम अब जीरो पे नहीं हो जहाँ से तुम स्टार्ट किए थे, अब तुमको बहुत अच्छा नॉलेज है फाइनेंस का। तो तुम इंटर्नशिप ट्राई करो ढूंढने का, इंटर्नशिप ढूंढो, इंटर्नशिप करो। ठीक है, वो तुमको बहुत फ़ायदा देगा। एंड देन नेक्स्ट जो तुम कर सकते हो, सीएफए लेवल 1 एग्ज़ाम देने के बाद अश्वत्थ दामोदरन सर का यूट्यूब चैनल जाओ, जाके देखो और सारा वीडियो देख दो। ठीक है, देखो, स्टार्ट वॉचिंग अश्वत्थ दामोदरन वैल्यूएशन कोर्स ऑन यूट्यूब। तुमको वैल्यूएशन कोर्स मिल जाएगा अश्वत्थ दामोदरन सर का यूट्यूब पे। वो हर ईयर डालते हैं, जनवरी में स्टार्ट होता है शायद, वो हर ईयर डालते हैं। तो तुमको प्रीवियस ईयर का भी मिल जाएगा, 23 का, 24 का भी मिल जाएगा इनफैक्ट। ठीक है, तुम आराम से जाओ, देखो सारा वीडियोस, क्योंकि अब तुमको लेवल 1 का तुम्हारे पास बेस है, तुमको समझ है कि रिस्क फ्री रेट क्या होता है, तुमको पता है इक्विटी प्रीमियम क्या होता है, तुमको बहुत कुछ टर्मिनोलॉजीज पता है, तो तुमको वो देखना ईजी होगा। हाँ, उनका लैंग्वेज थोड़ा सा इंग्लिश है, तुमको हार्ड लग सकता है जिसका इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन ट्राई करो समझने का, तुमको समझ आएगा। बहुत, मतलब ही इज़ द वन, वो गुरु है। तुम देखो वैल्यूएशन का, तो उनका कोर्स तुम देख सकते हो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है। ठीक है, तो वो करो, उनसे सीखो। उसके बाद नेक्स्ट तुम क्या कर सकते हो कि फाइनेंशियल मॉडल्स बनाओ कंपनी पे, कोई भी कंपनी को उठाओ, उसका फाइनेंशियल रिपोर्ट्स तुम पढ़े, ये पहले वाले पॉइंट से ही आया है। ठीक है, उस पर तुम फाइनेंशियल वैल्यूएशन मॉडल बनाने का ट्राई करो, वैल्यूएशन मॉडल बनाओ। जैसे तुम मॉडल्स बनाओगे, जैसे तुम उस पर काम करोगे, तभी तुमको प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, नहीं तो तुमको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं हो सकता है। सिर्फ बुक पढ़ के प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं आता है। जब तक तुम कंपनी को उठा के कंपनी पे बनाते नहीं हो ना रिपोर्ट, तब तक तुमको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं आएगा।
ठीक है। देन तुम अपना CV बूस्ट करना है अगर तुमको, तो तुम NISM या NCFM का सर्टिफिकेशंस कर सकते हो। अगर तुम लोग को इसके बारे में जानना है तो बता देना, मैं इस पे वीडियो बनाने वाला हूँ अभी कि NISM और NCFM में बहुत सारे सर्टिफिकेशंस होते हैं, तो कौन कौन सा सर्टिफिकेशन करना चाहिए, कितना करना चाहिए सर्टिफिकेशन, सारा करे या क्या करे, क्योंकि इसमें भी कॉस्ट लगता है 1500 या 2500 के अराउंड कॉस्ट लगता है एक सर्टिफिकेशन करने का। तो लेकिन तुम्हारा CV के लिए अच्छा है, अगर तुम्हारा CV ब्लैंक है तो NISM NCFM को तुम कर सकते हो, ठीक है। तो कर सकते हो। उसके बाद इंटर्नशिप्स है, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, सेम पॉइंट हो गया, ठीक है। एग्जाम के बाद जो मैंने स्टार्टिंग ही में बोला था, तो NISM NCFM का कर सकते हो, उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा ताकि तुम लोग को पता चले कि वो क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये सारा था हम लोग का टॉक अबाउट CFA लेवल 1 कंप्लीट रोड मैप, जो मैंने तुम लोग को दिया कि तुम लोग को स्टार्ट कैसे करना है, प्रिपेयर कैसे करना है, एंड देन एग्जाम होने के बाद भी क्या करना है, सारा चीज़ तुम लोग को मैंने बताया ताकि तुम लोग का एक कंप्लीट हो जाए सारा कुछ, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग को नहीं समझ आता एग्जाम के बाद क्या करना है। अश्वत्थ दामोदरन के वीडियोस वॉच करो, फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुमको उनके वीडियोस वॉच नहीं करने हैं तो कोई कोर्स परचेज कर लो, वैल्यूएशन के ऊपर कोर्स करो, बहुत सही रहेगा तुम्हारे फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ तुम लोग कर सकते हो। अगर तुम लोग कोई सजेशंस है कि इस पर वीडियो चाहिए मेरे को, कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए बाय।